बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ईवीएस की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16, स्टोरी ऑफ द व्हील एंड ट्रांसपोर्ट। ऑल द व्हीकल्स हैव व्हील्स। कैन यू इमेजिन व्हाट लाइफ वुड बी लाइक इफ देयर वर नो व्हील्स। तो बच्चों, हम जानते हैं सभी व्हीकल्स किस पे मूव करते हैं, दे मूव ऑन व्हील्स। लेकिन क्या अपनी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं अगर व्हील्स नहीं होते। चलिए पढ़ते हैं इन्वेंशन ऑफ द व्हील। Once a log of wood was lying on the ground. As the heavy load was pulled over it, the log rolled. Hey, that was easier, the early man thought. तो बच्चों, एक बार एक log of wood जमीन पर रखा था और अर्ली मैन उस पर लोड रख के उसे पुल कर रहा था। तभी अर्ली मैन ने क्या देखा कि वो जो लॉग ऑफ वुड है वो रोल करने लगा और अर्ली मैन ने सोचा ये तो बहुत अच्छी चीज है। Soon logs were used to move heavy loads. He sliced the log of wood and thus the wheel was invented. This was invented around 5500 years ago. The invention of the wheel was a very important event in the life of early men. तो बच्चों, अर्ली मैन ने यहीं से क्या करा, उसने लॉग ऑफ वुड को काटा और उसको यूज करा फॉर कैरिंग हेवी गुड्स और यहाँ से इन्वेंशन हुई व्हील की। ये इन्वेंशन हुई थी बच्चों 5500 इयर्स अगो और एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। पुटिंग द व्हील टू यूज। अब जानते हैं कि अर्ली मैन ने इस व्हील को यूज कैसे करना शुरू किया। द अर्ली मैन हैड ऑलरेडी मेड अ स्लेज बाय टाइंग टुगेदर पीसेस ऑफ वुड। He put two wheels under a sledge and hence cart came into existence. अर्ली मैन को स्लेज बनाना पहले से ही आता था। अब उसने इस स्लेज को जो वो वुड से बनाता था इसके नीचे लगा दिए दोनों साइड व्हील्स और इससे क्या बन गई बच्चों, कार्ट बन गई और यहीं से कार्ट का इन्वेंशन हुआ। Gradually, man made use of sturdy animals like bull and horse to pull the cart. Thus, the bullock cart and horse cart were invented. और धीरे धीरे मैन को समझ में आया कि वो स्टर्डी एनिमल्स जैसे कि हॉर्सेस और बुलक्स को यूज कर सकता है इन कार्ट्स को पुल करने के लिए और यहीं से हॉर्स कार्ट और बुलक कार्ट का इन्वेंशन हुआ। Some other uses of wheel. While shaping the clay to make a pot, man placed it on the wheel. Someone accidentally spun the wheel. The pot got made much more easily and in lesser time. Thus the potter's wheel was invented. तो बच्चों, एक बार अर्ली मैन क्ले की हेल्प से पॉट बना रहा था। उसने इसे व्हील के ऊपर रख दिया और किसी ने एक्सीडेंटली उस व्हील को रोटेट कर दिया और अर्ली मैन ने देखा कि पॉट बहुत जल्दी बन गया और कम टाइम में बन गया और यहीं से इन्वेंशन हुई पॉटर्स व्हील की। Man put corn and wheat between two moving wheels. That was discovered the art of rolling and grinding. Now the man attached blades to wheels and the wind blew. His corn and wheat was ground to floor. बच्चों, फिर अर्ली मैन ने दो मूविंग व्हील्स के नीचे अपने कॉर्न और व्हीट को रखा और ये कॉर्न और व्हीट जल्दी से पिस गए। यहाँ से अर्ली मैन को क्या समझ में आया, द आर्ट ऑफ रोलिंग एंड ग्राइंडिंग, यानी उसे पीसने का तरीका समझ में आया। और फिर अर्ली मैन ने इन मूविंग व्हील्स के बीच में लगा दिए ब्लेड्स और फिर इसके जो कॉर्न्स थे और व्हीट थे ये जल्दी से खेत में से कटने लगे। तो बच्चों, यहाँ से किसकी इन्वेंशन हुई, दिस वॉज इन्वेंशन ऑफ द विंड मिल। यहाँ से विंड मिल की इन्वेंशन हुई। द व्हील हैज बिकम द पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। Vehicles like cars, trucks, buses, tractors, tanks, trains and aeroplanes all move on wheels. तो बच्चों, व्हील हमारी डे टू डे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। सभी हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, चाहे कार्स, बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर्स, इवन एरोप्लेन्स, ये सब किस पे रन करते हैं, ये चलते हैं व्हील्स के ऊपर। Some wheels are made of rubber, some wheels are made of stones and woods, while some other are made of metals. But all the wheels are round in shape. बच्चों, ये जो व्हील्स थे ये अलग अलग मटेरियल्स के बने, जैसे कि रबर के होते हैं, वुड, स्टोन और इवन मेटल्स के। लेकिन इन सब में क्या कॉमन था, सभी व्हील्स कैसी शेप के थे, दे आर राउंड इन शेप। All the means used for traveling and for carrying things from one place to another are called
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों वो सभी मीन्स जिससे हम ट्रैवल करते हैं या हम थिंग्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। In early times, people used animals in carriages to carry things and people. Today we have trains, buses, cars, aeroplanes, cycle, rickshaw, horses, elephants, camels, animal-driven cars, boats and ships to carry goods and people. तो बच्चों अर्ली टाइम में मैन कैसे ट्रैवलिंग करते थे? ये ट्रैवल करते थे या तो एनिमल्स की हेल्प से या फिर कैरेजेस की हेल्प से, और थिंग्स को भी इन्हीं तरीके से ले जाया जाता था एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन मॉडर्न डेज में हमारे पास कई ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जैसे ऑटो, रिक्शा, बसेस, ट्रेन्स, ट्रैक्टर्स, एरोप्लेन्स, शिप्स। हम इन सभी चीजों से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और थिंग्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। In hilly areas, mules are used for carrying goods. They are the best source for transportation there. बच्चों हिली एरियाज में जहाँ पे चढ़ाई करना मुश्किल होता है, म्यूल्स को यूज किया जाता है गुड्स को कैरी करने में, क्योंकि वहां पर ये बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन होते हैं। The modern means of transport use fuels as petrol, diesel and gas to run the engines. बच्चों जो मॉडर्न व्हीकल्स हैं वो कौन कौन से फ्यूल्स को यूज करते हैं? जैसे कि पेट्रोल, डीजल और गैस को यूज करते हैं ताकि ये इंजन्स को रन कर सके और मूव कर सके। जनरली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट: रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। बच्चों हमें पता है देयर आर 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 rail transport, number 2 is road transport, number 3 is water transport and number 4 is air transport. A rail has engine and coaches for carrying passengers. It also has wagons for carrying goods. It runs on long metallic lines called tracks. तो बच्चों ट्रेन में क्या क्या होता है? इसमें इंजन होता है और कोचेस होते हैं। इंजन कोचेस को पुल करती है और ट्रेन चलती है। इसमें लोग और गुड्स दोनों ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। बच्चों ट्रेन के अंदर वैगन्स भी होते हैं जहां से हम गुड्स को ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और ये ट्रेन किस पे मूव करती हैं? ये मूव करती हैं ऑन मेटेलिक लाइंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम ट्रैक्स। Earlier coal was used in engine as fuel, but now diesel and electricity is used in place of the coal. The engine that pulls a train is called a locomotive. बच्चों पहले ट्रेन चलती थी कोल पर, कोल स्टीम प्रोड्यूस करता था और फिर इस ट्रेन का इंजन रन करता था। लेकिन आज के टाइम में इंजन किस पे चलते हैं? डीजल और इलेक्ट्रिसिटी पर, और ट्रेन के इंजन को कहा जाता है लोकोमोटिव। ये होता है बच्चों रेल ट्रांसपोर्ट। Buses, trucks, jeeps, cars, matador, auto rickshaw, these all come under road transportation. The big roads between big cities and towns are called highways. Many types of cars, buses, trucks, motorcycles and bicycles are manufactured in our country. तो बच्चों रेल ट्रांसपोर्ट के बाद आता है रोड ट्रांसपोर्ट, और रोड ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? वो सभी व्हीकल्स जो रोड पर मूव करते हैं उन्हें हम कहते हैं रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। तो बच्चों इनके अंदर आते हैं बसेस, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बाईसाइकिल, कार्स और ट्रैक्टर्स। ये क्या करते हैं? ये गुड्स और पीपल को ले जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और बच्चों जो बिग सिटी होती हैं और टाउन्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से बाय बिग रोड्स, और इन बिग रोड्स को कहा जाता है हाईवेज। बच्चों इंडिया में कई टाइप के कार्स, रिक्शास और बाइसाइकिल्स प्रोड्यूस होते हैं। The vehicles like truck, tempo, etc. are used to carry goods from one place to another. Ships, boats and steamers sail on water, rivers and oceans. In some places, water transport is much in use. Sometimes oil and other goods are imported to India by big ships. The ships carrying oil are called tankers. तो बच्चों वो सभी व्हीकल्स जो वाटर पे मूव करते हैं और वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उन्हें हम कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। इनमें आती हैं शिप्स, बोट्स, स्टीमर्स। बच्चों ये क्या करते हैं? ये लोगों को या फिर थिंग्स को ले जाते हैं वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ वाटर। और बच्चों इंडिया में
कई ऐसे गुड्स और ऑयल को इंपोर्ट किया जाता है और जो शिप्स इंडिया में ये ऑयल और थिंग्स लाते हैं इन्हें हम कहते हैं टैंकर्स। अब जानते हैं हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। Aeroplanes, helicopters and jet planes are the means of air transport. Besides passengers, they also carry goods. They are called cargo. Aeroplanes take off or land at the field called airport. We have airports in all the big cities. तो बच्चों जो सभी व्हीकल्स एयर में ट्रैवल करते हैं उन्हें हम कहते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। और ये कौन कौन से होते हैं? लाइक एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड जेट्स। एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और जेट्स लोगों के साथ साथ सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और जो एरोप्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स गुड्स को कैरी करते हैं उन्हें कहा जाता है कार्गो। बच्चों जहां पे एरोप्लेन टेक ऑफ करता है और लैंड करता है उसे कहा जाता है एयरपोर्ट। और इंडिया में सभी बिग सिटीज में एयरपोर्ट्स हैं। रॉकेट्स आर यूज्ड एज एयरक्राफ्ट। They are used to travel in space. Similarly, camels are used in desert for carrying loads. Elephants are used in thick jungles to carry loads and logs of wood. तो बच्चों रॉकेट्स ये कहाँ जाते हैं? ये सीधा स्पेस में जाते हैं। और इनमें कौन ट्रेवल करता है? इनमें ट्रेवल करते हैं एस्ट्रोनॉट्स। बच्चों हम डेजर्ट्स में किसको देखते हैं? हम डेजर्ट्स में देखते हैं कैमल को, जिसे क्या कहा जाता है? शिप ऑफ द डेजर्ट। ये हैवी लोड को अपने बैक पर कैरी करता है। और जंगल्स में हमें थिक लोड्स को कैरी करने में कौन हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं एलिफेंट्स। बच्चों आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। थैंक यू।